विषय विज्ञान पाठ 10 ध्वनि के अंतर्गत आज हम ध्वनि के गुणों तथा वाद्य यंत्रों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग पहले अध्ययन कर चुके हो कि ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है और आप यह भी जानते हो कि कंपित करती हुई वस्तु को यदि मैं स्पर्श करती हूँ तो हमें ध्वनि का सुनाई देना बंद हो जाता है। और आप लोग अपने आसपास विभिन्न प्रकार की ध्वनियां भी सुने होंगे, जैसे हारमोनियम की मधुर ध्वनि। और जब आप लोग कक्षा में हल्ला करते हैं या शोर करते हैं तो आपकी टीचर आपको बोलती है शांत हो जाइए, प्लीज कीप क्वाइट। और आप लोगों ने मंद ध्वनि भी सुनी होगी और तीव्र ध्वनि भी सुनी होगी और मोटी ध्वनि भी सुनी होगी और पतली ध्वनि भी सुनी होगी। तो चलो बच्चों, आज हम लोग ध्वनि के गुणों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम 3 गुणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो गुण है वह है आपका मंद ध्वनि और तीव्र ध्वनि, और दूसरा है आपका मोटी ध्वनि और पतली ध्वनि, और तीसरा है आपका सुस्वर ध्वनि तथा शोर। तो चलो बच्चों, अब हम तीव्र ध्वनि और मंद ध्वनि को समझते हैं। ये स्टेनलेस स्टील की थाली है और यह चम्मच है। देखिए, ये तीव्र ध्वनि, ये मंद ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। अधिक आयाम के कंपन तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कम आयाम के कंपन से मंद ध्वनि उत्पन्न होती है। जब किसी वस्तु को जोर से ठोका जाता है तो वह वस्तु अधिक आयाम से कंपन करने लगती है और तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के गुण मोटी तथा पतली ध्वनि। बच्चों, भारतीय संगीत में 7 स्वर होते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, और ये सभी स्वर बढ़ती हुई आवृत्ति के क्रम में हैं। सा से प्रारंभ करके जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इनकी आवृत्ति बढ़ती जाती है, अर्थात इनका तारत्व बढ़ते जाता है। इस वाद्य यंत्र को आप सभी लोग पहचानते हैं, यह है हारमोनियम। अब चलिए आप इन स्वरों को सुनिए। ये सा से मैंने प्रारंभ किया था, ये देखिए। तो ये है यहाँ पे ध्वनि की आवृत्ति कम है, और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इस सा पे पहुंचते हैं, ये देखिए यहाँ पे ध्वनि पतली हो गई, इसका तारत्व अधिक है। इधर भी बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे ध्वनि का तारत्व बढ़ते जाता है। तो इधर वाली ध्वनियां पतली हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बजा रही हूं मैं सा, ये देखिए ये मोटा है। यहाँ पे ध्वनि की आवृत्ति कम है ना, ये है आपकी मोटी ध्वनि। अधिक तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है, मतलब पतली होती है, जैसे महिलाओं की आवाज,
कोयल की कूक, मच्छरों की भिनभिनाहट तथा तीक्ष्ण ध्वनियां। कम तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है तथा यह मोटी सुनाई देती है, जैसे पुरुषों की आवाज, शेर की दहाड़, ड्रम बजाने से उत्पन्न ध्वनि निम्न तारत्व के कारण मोटी होती हैं। इस ध्वनि को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो ये ध्वनि किसकी थी? ये ध्वनि ढोलक की थी। और आपको ये ध्वनि कैसी लगी? अवश्य ही मधुर लगी होगी, कर्णप्रिय लगी होगी। तो ऐसी ध्वनि जो कर्णप्रिय हो उसे हम सुस्वर ध्वनि कहते हैं। नियमित कंपन जो एक दूसरे में निश्चित संबंध रखते हैं, मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। विभिन्न वाद्य यंत्रों के कंपन सुस्वर ध्वनि के उदाहरण हैं, जैसे बांसुरी की आवाज, है ना, हारमोनियम की आवाज, शहनाई की आवाज आदि। तो बच्चों, आपको सुस्वर ध्वनि समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब इस ध्वनि को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कैसी लगी ये ध्वनि? अच्छी नहीं लगी ना? ये ध्वनि आपको इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये बहुत शोर कर रहा है ना? ये कानों को अप्रिय लग रही है। तो ऐसी ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगे उसे हम शोर कहते हैं। अनियमित कंपनों से शोर उत्पन्न होता है, जैसे बंदूक के चलने की आवाज कोलाहल है। बच्चों, आप लोग क्लास में हल्ला करते हैं तो आपकी टीचर बोलती है कृपया शांत हो जाइए, कीप क्वाइट प्लीज, है ना, क्योंकि ये ध्वनि उनको अच्छी नहीं लगती। तो इस प्रकार से बच्चों, आपको सुस्वर ध्वनि एवं शोर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। बच्चों, इन वाद्य यंत्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये क्या है भाई? ये ढोलक है और यहाँ पे ढोलक में झिल्ली लगी हुई है। चलिए मैं इसमें आघात करती हूँ, क्या होता है आप देखिए। इस तरह से झिल्ली कंपित हुई और ध्वनि उत्पन्न हुई। ये क्या है भाई? ये ढपली है जिसको भजन गाते समय बजाया जाता है और इसमें भी यहाँ पे झिल्ली लगी हुई है। झिल्ली पर मैं आघात करती हूँ, झिल्ली कंपित हुई और ध्वनि उत्पन्न हुई। ये देखिए, ये क्या है? सभी पहचानते होंगे, ये डमरू है और इसमें भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है क्योंकि इधर और इस साइड यहाँ पे झिल्ली लगी होती है और ये बॉल इन झिल्लियों से टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ये वास्तविक डमरू तो नहीं है, इसको प्लास्टिक बॉटल से बनाया गया है। अब ये बताइए, आप लोगों को सीटी बजाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है? आप लोग अपने मुंह से भी सीटी बजाते हो, है ना? चलिए सीटी की ध्वनि आप लोग सुनिए। तो यहाँ पर भी ध्वनि उत्पन्न हुई। कैसे उत्पन्न हुई भाई? मैंने मुंह से इसमें फूंक मारी तो अंदर की वायु कंपित होने लगी और ध्वनि उत्पन्न हुई। इस प्रकार से सीटी के अंदर में वायु कंपित होती है। और इसे तो सभी लोग पहचानते हैं, यह गिटार है। और गिटार में क्या लगे रहते हैं? ये देखिए, ये तार लगे हुए हैं। चलिए तार को कंपित करते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे तार कंपित हो रहे हैं और ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं। और इस प्रकार से तार के कंपित होने से, झिल्ली के कंपित होने से और वायु के कंपित होने से ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और इसी के आधार पर
वाद्य यंत्रों को वर्गीकृत किया गया है। वाद्य यंत्रों के प्रकार, काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मुख्य रूप से वाद्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला, डोरी वाले वाद्य यंत्र या तंतु वाद्य यंत्र। दूसरा, रीड वाद्य यंत्र। तीसरा, झिल्ली वाद्य यंत्र। चलिए अब हम एक एक वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। पहला, डोरी वाले वाद्य यंत्र या तंतु वाद्य यंत्र। डोरी वाले वाद्य यंत्रों में खींची हुई डोरियां या तार होते हैं जिन्हें रगड़कर या खींचकर कंपित कराया जाता है। उदाहरण, गिटार, वीणा, तानपुरा और वायलिन। और अभी आप लोगों ने गिटार देखा ही है बच्चों। दूसरा, रीड वाद्य यंत्र। रीड वाद्य यंत्रों में वायु स्तंभ कंपित होता है। इनमें वायु फूकी जाती है जो सीधे ही रीड के द्वारा अंदर जाती है। उदाहरण, पुंगी या बीन, शहनाई, बांसुरी और सीटी। सीटी में आपने देखा था कि वहां पे अंदर की वायु कंपित हो रही थी। तीसरा नंबर, झिल्ली वाद्य यंत्र। झिल्ली वाद्य यंत्रों में एक तनी हुई झिल्ली होती है। इन्हें पीटकर या आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उदाहरण, तबला, सभी ने देखा है। ढोलक, अभी आप लोग ने देखा। बोंगो ड्रम, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम। इनके चित्र यहाँ पे लगे हुए हैं बच्चों, इनको आप ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। अब हम आते हैं अन्य वाद्य यंत्रों की तरफ। मंजीरा, झांझ, करताल, घटम व नूट, मिट्टी के बर्तन, जल तरंग और घंटे। इनमें क्या होता है, इनको आघात करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। और भी वाद्य यंत्र हमारे पास में, पियानो, हारमोनियम और केसियो। एक बार आप फिर से पुनः अच्छे से अवलोकन करिए। इसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है, लिखना है और आपकी संकलन पुस्तिका भी आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप वाद्य यंत्र के प्रकार का इस प्रकार से आप चित्र अपनी संकलन पुस्तिका में लगा सकते हैं। वाद्य यंत्रों के प्रकार TLM को बनाने में कक्षा 8वीं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुरुडी, संकुल भैसमा, विकास खंड एवं जिला कोरबा के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का विशेष योगदान है। जहां मेरी पहले पद स्थापना थी, मैं उनका हृदय से आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बच्चों, सुस्वर ध्वनि और शोर में अंतर, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये है आपका होमवर्क। बच्चों, ये है आपका प्रोजेक्ट वर्क। इसमें आपको एक तारा बनाना है। आवश्यक सामग्री, नारियल का खोल या टीन का डिब्बा, बांस की एक लकड़ी, कील, रबर बैंड और धागे की सहायता से। और विधि इसमें आपकी लिखी हुई है। थैंक यू।